नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे। क्लास 10th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अभी सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो क्लास 10th का दे चुके हैं एग्जाम, वो एक सवाल ढूंढ रहे हैं, एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि सर क्या स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए। मैं मैथ्स लूं, मैं बायो लूं, या मैं क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करूं कि मैं अपने इस सपने को पूरा कर पाऊं। तो पहले तो आप अपना सपना डिसाइड कर लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, जो मैं एसेस करता हूं, चाहे आप मैथ्स ले, चाहे आप बायो ले, आप इंजीनियर बने, आप आईआईटी बनना चाहें, आईआईटीएन बनना चाहें, या आप डॉक्टर बनना चाहें, व्हाट आई पर्सनली फील इज कि दोनों में से कोई भी स्ट्रीम हो, या तो इसके अलावा कोई कॉमर्स भी ले चुके हो, मुझे लगता है कि सब आदमी बहुत हद तक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो आप लोग हैं, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं आईएएस बनने की इच्छा जरूर रखते हैं कि सर हमको आईएएस बनना है। क्या करें कि हम इस एग्जाम को कैसे दें, क्या करना होता है, क्या स्ट्रीम ऑप्ट करें। बहुत सारे मुझे डीएम आते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं कि सर 11th में मैं क्या लूं क्योंकि मुझे आगे जाके आईएएस का तैयारी करना है। सर मैं 11th में क्या ऑप्ट करूं क्योंकि मुझे आगे जाके ये करना है। और मेरे ख्याल से वो सवाल इसलिए आता है उन लोगों का, सीधी बात ये है, क्योंकि अगर उनको इंजीनियरिंग ही करनी होगी तो वो मुझसे नहीं पूछेंगे, है ना। वो इंजीनियरिंग, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो मुझसे नहीं पूछने आएंगे कि सर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली आपको फिर बायो ही लेनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है तो ऑब्वियसली आपको जेई करना पड़ेगा, जेई निकालना पड़ेगा, है ना। या इसके अलावा आपकी स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, वॉट एवर इट इज, तो वो अकॉर्डिंगली आप उसको ऑप्ट करके अपने सपने की तरफ बढ़ सकते हो। तो कॉमर्स के लिए आपको अलग डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा, बट आज मैं आपको जो काउंसिल करने वाला हूं वो आपका अगर आपका करियर भारत की प्रशासनिक सेवाएं हैं, यानी भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपका रुझान है, तो मैं उसको लेकर आपको थोड़ा सा काउंसिल करूंगा। ठीक है, कुछ बातों को बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, वो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, ये है वो पर्टिकुलर बॉडी जो आप कहते हो ना हमें यूपीएससी करना है। एक्चुअली यूपीएससी करने का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ होता नहीं कि यूपीएससी करना है। यूपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर इसका वर्णन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। फुल फॉर्म इसका है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये वेबसाइट आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की देख सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको इस तरह की वेबसाइट खुल के आएगी। अब ये जो यूपीएससी है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स को बेटा कंडक्ट कराता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हम बात करें यूपीएससी की, तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे एक एग्जाम होता है क्लास 12th के लेवल पे जाके, एनडीए का बहुत सारे बच्चे देते हैं। और आपको पता है हम लोग जो है पीडब्ल्यू जो है एनडीए की तैयारी कराता है ना। शौर्य बैच चल रहा है उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए यूपीएससी और एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा सबसे बड़ी जो सर्व है वो है सीएससी, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, और यही एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में आईएएस का एग्जाम बोल देते हैं। ठीक है ना, हमें आईएएस की तैयारी करनी है, हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो जब बच्चा बोलता है ना, आप लोग जब बोलते हो ना सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, अरे यूपीएससी का मतलब तो ये भी होता है, यूपीएससी का मतलब तो ये भी होता है। सिमिलरली यूपीएससी और एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि सीडीएस, जिसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो एग्जाम तो ये भी होता है। ठीक है ना, ये ग्रेजुएशन करने के बाद होता है, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, ये क्लास 12th के लेवल पे हो जाता है ना। तो अगर आप बोल रहे हो कि सर यूपीएससी करना है, तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लो दिमाग में अपने कि यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। आपको एग्जाम कौन सा देना है ये बताओ। आपका सवाल ये होना चाहिए, सर मैं सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता हूं, यानी मैं आईएएस की एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, तो सर मुझे उसके लिए गाइड करिए। बच्चे सीधे पूछते हैं सर यूपीएससी की तैयारी करनी है। अरे यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है, यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये तो मैंने खाली 3 एग्जाम्पल दे दिए आपको, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। ठीक है, तो एक डाउट तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि जो आप मुझसे सवाल पूछते हो वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए है कि सर किस तरीके से यहां पर जो है वो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करें, ये बताइए। हमारा क्लास 10th पूरा हो चुका है, हमें अब क्या करना चाहिए। देखो यार, मैं एक बात ये कहूंगा, मैं अपना बताता हूं आपको मैंने क्या किया था। देखो मैं पहले जब क्लास 10th क्वालिफाई खत्म, मेरा क्लास 10th पास आउट हुआ, तो मैं 11th 12th में मैं पीसीएम ऑप्ट किया।
मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो पीसीएम करने के बाद उसके बाद मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट्स चूज कर लिए अपने ग्रेजुएशन में, यानी मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर लिया, फिलोसफी ऑप्ट किया और एंशिएंट हिस्ट्री को ऑप्ट किया था, ठीक है। बट मैं आप लोगों को एक जो करियर की बात बताऊंगा वो ये कहूंगा कि जब आप लोग यूपीएससी का सोचते हो, ठीक है, तो लोग सोचते हैं सर ह्यूमैनिटीज लेके आइए। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा है मुझे ना आईएएस का एग्जाम देना है, तो मेरे लिए आप क्या करिए, मुझे आप ह्यूमैनिटीज बताइए, क्या मैं ह्यूमैनिटीज लूं कि ना लूं। मेरा मैथ्स वीक है, मैं नहीं लेना चाहता, मेरा मैथ्स वीक है, मैं नहीं लेना चाहता। मैं आपको तीनों कंडीशन बता रहा हूं। अगर आप मैथ्स ले रहे हैं, आप जेई की तरफ हैं, या तो आप बायो ले रहे हैं, है ना, तो आप नीट की तरफ हैं। अब देखिए जरा कैसे लाइनें यहां पर खुल रही होती हैं, वो जरा आपको देखना है। देखिए अगर हम बात करें, आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूंगा, मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन ये कहूंगा कि यार अगर कोशिश करो, हो सके तो ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट मत करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, नो मैटर कि सिविल सर्विसेज में ह्यूमैनिटीज बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि देखो सिलेबस तो ऐसा होता है कि आप पढ़ाई तो पढ़ ही लोगे, है ना, लेकिन व्हाट मैथ्स एंड बायो कैन डू, और वो ह्यूमैनिटीज नहीं कर पाता है, कर लेता है, डिपेंड टू पर्सन। लेकिन मैथ्स एक्सेट्रा चीज ऐसी होती है जो आपको आपके माइंड्स के जो नॉट्स है ना, उन धागों को खोलता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आप सवाल करते हो। अब आपने मैथ्स में करना है, आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपको मैथ्स अप्लाई करनी पड़ती है। यू हैव टू थिंक, ये क्या लगे, किसका इंटीग्रेट करें, किसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्या क्या लेट कर ले, तो यू हैव टू थिंक। बट ह्यूमैनिटीज इज समथिंग, अगर आप पढ़ रहे हो कि अकबर के बाप का नाम ये था तो था, अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, आपका माइंड एप्लीकेशन जीरो हो गया। ह्यूमैनिटीज के साथ ये एक चीज बैक, मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट भी रहता है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा, आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके 11th 12th में, अगर हो सके 11th में आप 10 से पास आउट होकर जा रहे हो, अगर हो सके तो चूज पीसीएम, या फिर यू कैन चूज पीसीबी ऑल्सो, ठीक है ना। तो या तो आप पीसीएम साइड पे आ जाओ, और पीसीएम आने के बाद आप आईआईटी की तैयारी करो। मैं तो यही कहूंगा एक आईआईटीएन बनने की कोशिश करो, और आईआईटी करके फिर आप बीटेक करोगे ऑब्वियसली। और बीटेक जब होता है तो बीटेक का एक फायदा पता क्या है, लोग हंसते हैं बीटेक पे, कह रहे बीटेक बहुत है, बीटेक बहुत करने वाले बीटेक पढ़े हुए हैं, बट बीटेक का फायदा एक ये होता है कि जब भी कोई बीटेक करता है उसको प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे से आ जाता है। प्रेशर हैंडल करना, यहां से उसको जो सीखता है वो ये सीखता है कैसे प्रेशर हैंडल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का, कि आप अगर लड़ाई लड़ने चल रहे हो, क्योंकि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑलरेडी बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने का ग्राउंड है। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा फ्रंट है जो आप लड़ने जा रहे हो, बहुत बड़ा फ्रंट है। और उसके लिए इंसान की मेमोराइजिंग पावर्स, जो ह्यूमैनिटीज में आपको क्या करना है, मेमोराइज ज्यादा करना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी तगड़ी है, ठीक है ना। पढ़ाई हर कोई कर लेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ेगा, कि ये नहीं पढ़ेगा, कि ये नहीं पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा ऑब्वियसली। लोग ह्यूमैनिटीज लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं लेते हो। आपका अगर चॉइस है, आपको पसंद, आपको अगर लगता है कि आप ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बट मैं ये कहूंगा अगर आप ह्यूमैनिटीज 11th क्लास में ले लोगे तो जैसे आपने क्लास 12th पार किया, अब आप करने पहुंचोगे बीए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर लिया है। अब इसके बाद तो आप बीटेक कर नहीं सकते 11th 12th में, है ना। अगर आपने ह्यूमैनिटीज चूज कर लिया तो इसका मतलब आपने अपने ये दोनों विंग्स क्लोज कर दिए, अब आप ये दोनों ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये ऑप्ट किया तो ये आपका तो हमेशा खुला हुआ है, अभी भी खुला हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसा ऑप्ट करो कि आपके दूसरे रास्ते भी खुले रहें। जब भी आईएएस की परीक्षा की बात करोगे, एग्जाम की बात करो बेटा, तो मैं कहूंगा हमेशा ऐसे तरफ जाओ। आईएएस देना है, आपका गोल है, आपका ड्रीम है, बिल्कुल उस ड्रीम के करीब जाओ। लेकिन उस ड्रीम के करीब जब जाओ तो एक बैकअप प्लान लेके जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बैकअप प्लान लेके जाइए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब क्या करोगे ये बताओ, तब क्या करोगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि यह बात भी सत्य है कि जितने लोग तैयारी करते हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, और उस साल सिलेक्शन सीट कितनी होती है, 100 200 ऐसी सीट आती है, 300 ऐसी सीट आती है। तो यह बात तो पक्की है कि मैक्सिमम 90% ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं उस एग्जाम में, 10% सेलेक्ट होंगे, और आप फिर से आप तैयारी करोगे। तो इसीलिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप लगातार कोशिश कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब क्या करोगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज चूज करे होगे तो आपका बीटेक का जो एक जो आपका बीटेक का ऑप्शन था वो तो खत्म हो गया, आपका ये वाला जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया। लेकिन अगर आप पीसीएम लेके आगे बढ़े होगे,
अगर आपने ये ऑप्ट किया होगा बेटा और उसके बाद आप तैयारी करने गए आईएएस की, आपको सर आईएएस तैयारी करने गए, क्या वहां डिफिकल्ट नहीं होगा? नहीं होगा। अगर आज आप देखो तो जो टॉप रैंकर्स आप देखोगे आईएएस के एग्जाम के, वो देखेगा आपको कि वो आईआईटीएन होंगे या वो डॉक्टर्स होंगे, इस तरह की स्ट्रीम से होते हैं। नो डाउट कि यहां ये वाले स्ट्रीम भी होती है, ऐसा नहीं कि गायब ही हो गई, लेकिन ये स्ट्रीम भी आपको, अगर ज्यादातर सिलेक्शन आप देखोगे ना ऊपर से नीचे तक, तो आपको इन दोनों विंग्स के आजकल देखने को मिल रहे हैं। कंपटीशन इतना टफ हो गया है, ये लोग हैंडल कर लेते हैं प्रेशर को, ये लोग हैंडल करते हैं। क्योंकि बीटा ना बीटेक वाले कहते हैं कि भैया एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, एग्जाम दे के आएंगे, पास हो जाएंगे। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह कह सकते हैं अचीवमेंट होता है। आप एक रात में वो चीजें पढ़ रहे हो जो अगले दिन एग्जाम में आनी है, और आप उतना प्रिपेयर कर लोगे, उसको रिटेन करोगे। यही तो इस एग्जाम की डिमांड भी है सीएसई की। भाई आपको क्या करना है, बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, आपको ज्ञाता नहीं बनना है कि आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया, नहीं, वो होता है रिसर्चर का काम। पता चला एक ही चीज है, पॉलिटी है, अब उसको 4-5 किताब से पढ़ लिया आपने, वो मत कर, वो नहीं करना है। तो अभी आपको अगर करियर की बात करें, 10th क्लास खत्म हो गया है, सर मेरा एम अगर यूपीएससी करना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन सामने है ना। वैसे तो ऑप्शन आपका कॉमर्स भी है, लेकिन मैं कहूंगा कि मत जाइए कॉमर्स के थ्रू। बाकी ऑब्वियसली आप जो है वो कॉमर्स यहां ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी देने के लिए आप कोई भी स्ट्रीम फॉलो करिए, क्योंकि यूपीएससी का डिमांड है कि आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट किसी स्पेसिफिक फील्ड में नहीं मानता है, वो किसी एक ऐसी किसी भी कोई भी आपको ग्रेजुएशन मांगता है कि या तो आप बीटेक हो, या फिर आप ऐसे बीए किए हो, या फिर आप पीजी करे हो, आपका डॉक्टरेट में आप सॉरी आपको आपका जो है बीएससी हो, या फिर आप कोई भी ऐसे आप ग्रेजुएशन किए हो, आपका बीकॉम हो, कुछ भी हो, नॉट ओनली दिस, बी फार्मेसी, कोई भी यूजी लेवल का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप मुझसे काउंसिल करने को कह रहे हो कि सर हमें बताइए कि हम क्या चूज करें, तो मैं आपको जो एडवाइस करूंगा वो यही करूंगा कि देखो यार, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आने वाले ह्यूमैनिटीज में एक पेपर होता है सीसैट का, ठीक है। सीसैट का मतलब सॉरी नॉट ह्यूमैनिटीज, जब हम बात करते हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी में जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, मतलब मैं अगर आईएएस की बात कर रहा हूं, तो उसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के अंदर ही। एक तो होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसैट का। और सीसैट के पेपर में ना बेटा, सीसैट के पेपर में आपको आते हैं क्या, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस अप टू क्लास 10th, या थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी नहीं दे रहे हो, मान लो आप इस तरह के और एग्जाम दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हो आईएएस, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवेज का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, आप कोई भी स्टेट पीएससी, अगर आप ये सारे एग्जाम्स की बात करोगे, तो जैसे एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, एसएससी वगैरह में तो मैथ्स आती ही आती है। सीडीएस का आप एग्जाम देने जाते हो, मान लो आप यूपीएससी की बात कर रहे हो और आप सीडीएस की परीक्षा देना चाह रहे हो, तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि एक पेपर मैथ्स का है। हालांकि क्लास लेवल कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आपने क्लास 11th में ही ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर लिया, तो आपका क्लास 10th के बाद ही अब आपकी ये मैथ छूट जाती है। मैथ छूटने से क्या हुआ, अब आपने 11th 12th ह्यूमैनिटीज किया, ह्यूमैनिटीज के बाद आपने 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन किया, 3 साल 5 साल हो गए आपने मैथ्स पढ़ी नहीं, तो आप इन पेपर्स में स्ट्रगल करते हो। एसएससी का जो पेपर होता है टीयर 2 में जाके, मैथमेटिक्स का एक इंडिविजुअल पेपर होता है, सीडीएस के अंदर इंडिविजुअल पेपर होता है, आप वहीं ना वहां कहीं ना कहीं अटकने लग जाते हो। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जीएस ह्यूमैनिटीज के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये हर कोई पढ़ लेता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कक्षा 11 से पढ़ोगे, बच्चे कहते हैं सर मैं अभी से पढ़ना चाहता हूं। भाई अभी से ही पढ़ोगे ना, तो वो तो तुम बीटेक के 11th के साथ ही पढ़ सकते हो। इतना इतना भाई ऐसा थोड़ी है कि आज पढ़ ले जाओगे तो पूरा पढ़ ही ले गए, वो भी तो फेजेस में पढ़ोगे ना। तो बेटर ये है कि तुम पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो, ठीक है। ऑप्ट एनी ऑफ दीज, मैं आपको मैं काउंसिल कर रहा हूं, देखो इसलिए मैं बहुत फ्रैंकली बात करूंगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि मैं चूंकि जीएस पढ़ाता हूं या मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो मैं आपसे कह दूं हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लो, मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा। मैं बहुत ही फ्रैंकली आज बोल रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज चूज करके कुछ एज पा जाओगे। पा सकते हैं, जो लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनका बहुत अच्छा तैयारी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि आप कितना भी पढ़ लोगे, यूपीएससी का लेवल जो होता है वो ग्रेजुएशन और पीजी के बीच का होता है, ठीक है ना। मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का आना चाहिए और पीजी से थोड़ा कम लेवल का आना चाहिए। ये पढ़ाई तो हर कोई तैयारी कर लेता है। और मैं बताता हूं आपको क्या लगता है आईएएस देने वाले कितने लोग होंगे जो आपको मिलेगा जो ह्यूमैनिटीज के नहीं होंगे? बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। बीटेक किया, एमबीबीएस किया एंड दे आर ट्राइंग फॉर यूपीएससी। तो आपका अगर पर्सनल चॉइस है,
आपको अगर पसंद है ह्यूमैनिटीज, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ह्यूमैनिटीज। इसमें हचकचाना नहीं कि सर ने मना कर दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना टेस्ट होता है कि आप, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपने ह्यूमैनिटीज मान ली, ले लिया है ना, और आपका मान लीजिए खुदा ना करे कि आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ह्यूमैनिटीज के जो स्कोप है ना इसके बाद वो क्या बचते हैं कि आपने मान ली फॉर एग्जांपल बीए किया, आप बीए के बाद एमए करोगे, एमए के बाद आपको प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है, वो भी अब काफी आसान नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि आप एमए करोगे, फिर आपको एमफिल भी करना है, फिर आपको पीएचडी करना है, और आपको एक नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। समझना बात को, अब आपको इतना कुछ करना है। पहले तो सिंपली हो जाता था कि भाई प्रोफेसर बन गए, चलो एमए किया बीए के लिए, बीए करने के बाद आपने बीए एमए किया, और एमए करने के बाद आपने आपने अब एग्जाम दे दिया और क्वालिफाई हो गया। अब क्या है, पीएचडी के नंबर भी हैं, एमफिल के नंबर भी हैं, अब मेरिट इन सब तरह से बनती है। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप बीए करोगे, 12th के बाद बीए करोगे 3 साल लगेगा, आप पीजी करोगे 2 साल लगेगा, आप एमफिल करोगे 2 साल लगेगा, 7 साल, आप पीएचडी करोगे 3 से 5 साल और लगेगा। अगर आप एमफिल कर रहे हो तो आपका पूरा 12th के बाद से 10 साल लग रहे हैं। मैं इसलिए आपको छोटी छोटी बिंदुओं बात कर रहा हूं जो शायद आपको हर कोई नहीं बताएगा। आपने क्लास 12 पूरा किया, आपने 3 साल ग्रेजुएशन किया, बीए 3 साल का होगा, फिर आपने 2 साल पीजी किया जो आपको जरूरी है करना, आपको अगर प्रोफेसर बनना है 5 साल, और इस पूरे टेन्योर में आपको बताऊं रियलिटी में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज लेके बैठे होगे तो आप सिर्फ प्रोफेसर की तरफ सोच रहे होगे, आप अल्टीमेटली कोशिश करते हो यूपीएससी के लिए, है ना, आप वहां पर कोशिश कर रहे हो, आपने पढ़ाई कर रहे हो, आपका फोकस उस पर इतना नहीं होता है प्रोफेसर बनने पे। और प्रोफेसर बनने के लिए नेट का एग्जाम होता है, उस एग्जाम का आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि मैं ये सब्जेक्ट से करूंगा, तो आपने अपना एमए वाला सब्जेक्ट चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपने उसमें पीजी किया हुआ है। साथ में उसमें पेपर अलग से भी होता है जहां पर आपको, मतलब उसी में होता है जहां पर एप्टीट्यूड टाइप की चीजें आती हैं, मतलब नॉट एप्टीट्यूड बट टीचिंग स्किल से क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रिपरेशन तो उसकी भी करनी पड़ती है, अलग से प्रिपरेशन उसकी भी करनी पड़ती है। तो ह्यूमैनिटीज लेने के बाद आपके जो स्कोप होते हैं ना वो बहुत कट डाउन होते चले जाते हैं, ठीक है ना, मतलब इन द सेंस कि अब आप सोचो कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर लेंगे, आप लोगों को किसी कंपनी में काम मिल जाएगा, आपने बीए किया हुआ है, लोग बीए करते हैं फिर एमबीए भी कर लेते हैं, ये भी ऑप्शन होता है लोगों के पास, और एमबीए करके उनको नौकरी मिल जाती है। अगर मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो, मैं इस बात की बात कर रहा हूं, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वैसे नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज चूज फॉर ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटी आप चूज कर सकते हैं, आपकी अगर इच्छा है तो आप इसको चूज करिए। भाई लोगों का इंटरेस्ट नाम की चीज भी होती है सर, हाँ बिल्कुल होती है, लोगों का इंटरेस्ट है तो आप अपने इंटरेस्ट को मत मारिए, आप अपने डेफिनेटली इंटरेस्ट की तरफ जाइए। लेकिन पर्सनली मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी अच्छी है, या थोड़ी भी, मतलब कहेंगे लोग कहते हैं सर मेरी मैथ्स खराब है, इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी अच्छी है, थोड़ी भी, यू गो फॉर इट, गो फॉर इट। आपको कि सर क्या फायदा कि फिर हमें नंबर नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत आप यहां करने की सोच रहे हो ना, यूपीएससी करना है भाई, यूपीएससी की मेहनत तो इतनी मेहनत होती है बेटा कि आप जिस दिन रात में सोगे ना, आपको उस दिन भी ये ख्याल आना चाहिए भाई आज ये नहीं पढ़ पाए, इतना पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। इसीलिए मेरा जो ओनली सोल रीजन मैं क्यों आपको बोल रहा हूं वो ये कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तब क्या करें, क्योंकि ये मैक्सिमम कैटेगरी होती है जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि 90% आ गए, 95% आ गए। आपके 95% भी आए लेकिन आपके कॉम्पिटिटर के 99% आ गए या 95.1% आ गए, तो 95.1% वाला सेलेक्ट हो जाएगा, आप नहीं होगे। और सेलेक्ट ना होने का मतलब जीरो, आप दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में रुक गए फिर वापस जाओगे प्रीलिम्स में, किसी भी स्टेज पे फेल हो जाओगे तो वापस से जाना पड़ता है, और 1-1 साल लगता है इसमें। 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, जैसे मान लो जनरल कैटेगरी को तो 6 अटेम्प्ट हुए, ठीक है। और बच्चे जो हैं इसका तैयारी ऐसे करते रहते हैं कि ये 5 ईयर प्लान बनने में देर नहीं लगती है, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि यार इज्जत बेइज्जती की बात हो गई है, आ गए हैं, लोगों को पता है, पूरे रिश्तेदारों को पता है कि भैया गए हुए हैं वो तो आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली, अब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं, आ जाएंगे तो लोग कहेंगे लो डर के आ गए, नहीं हिम्मत हुई, इनसे नहीं हुआ। तो इस तरह की लोगों चीजें लोग घबरा जाते हैं। ये सब चीजें आप साइडलाइन कर दीजिएगा। करियर कभी आप डिसाइड कर रहे हो तो आप ही डिसाइड कर रहे हो, आप अपना करियर अपने आप डिसाइड करके चलिएगा। जनता जनार्दन से आपको लेना देना कुछ भी नहीं है, और कोशिश करते रहना, मैं हमेशा कहता हूं कोशिश करते रहना, क्योंकि बिना कुछ किए बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, ठीक है। और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना। और
आपको करियर में अगर आगे यूपीएससी करना है तो आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शंस खुले हुए हैं। मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के लिए चारों रास्ते हैं जो यूपीएससी तक जाएंगे, चारों रास्ते हैं। चाहे आप मैथ्स ले लो, चाहे ह्यूमैनिटीज ले लो, आपका इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि टीचर अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाया तो वो अच्छा टीचर है। ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है बच्चों को? क्योंकि वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया। मैथ्स में क्यों? ऐसा क्या खास बात है मैथ्स में? मैथ्स में क्या कोई मतलब डांस हो रहा है? ऐसा तो है नहीं। पढ़ाने का तरीका जो मैथ्स का होता है और जो सोसाइटी का वो होता है, भाई मैथ्स कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे खाली उतना ही नहीं है, खाली उतना ही थोड़ी है कि खाली मैथ्स कर लो, हर चीज मैथ्स ही थोड़ी होती है कि नहीं? इसके अलावा ही बहुत सारे प्रोफेशंस हैं दुनिया भर में। ऐसा तो नहीं सिर्फ इंजीनियर भरे हुए मैथ्स। अब क्यों मैथ्स के लिए इतना होता है? क्योंकि एक तो टीचर का भी होता है, टीचर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। और जो मैं तो ये कहूंगा कि जो सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं टीचर्स, वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते। समवेयर व्हाट आई फील इज दिस। और इसलिए बच्चा भी इंटरेस्ट लूज कर देता है और वो करियर चूज करने निकलता है क्लास 10 के बाद, तो वो या तो इस विंग पे जाता है या वो इस विंग पे जाता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज पे कम जाता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज अगर आपको चूज करना, आपका इंटरेस्ट है, गुड एंड गुड, वेल एंड फाइन, आप चूज कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। बट देन प्योर डेडिकेशन लेके चलना कि भाई फिर तो ये यूपीएससी करना ही करना है हमको। बैकअप प्लान ना होने का मतलब ये है कि सर पे कफन मान लिया हमने कि भैया सेलेक्ट होना है तो होना है, और नहीं हुए तो खल्लास खत्म हो जाएंगे हम। क्योंकि आप कई साल लगा चुके होगे अपने, ठीक है? तो एज ऑफ नाउ बेटा आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10 से आप जब मूव कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन है उनके अंदर कि सर क्या लें क्या लें क्या लें। तो आई होप आपको मेरा एक आंसर मिला होगा। मैं ये कहूंगा आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी भी स्ट्रीम की तरफ चूज करिए, किसी भी स्ट्रीम की तरफ। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के लिए डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ह्यूमैनिटीज। जैसे मैं बोल रहा हूं, बहुत बच्चे चूज करते हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि हमें अभी से तैयारी करनी है, भाई तुम अभी से तैयारी करें क्या करोगे? क्या करोगे? अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। तुम पता है कब एग्जाम दोगे? तुम एग्जाम दोगे 2027 में जाके, आफ्टर 5 इयर्स। अभी तुम 2 साल करोगे क्या? इंटर करोगे, 11th 12th। उसके बाद क्या करोगे? अगर तुमने बीटेक किया तो तुम 4 साल बीटेक करोगे, 6 साल के बाद एग्जाम दोगे। और अगर बीए किया तो 5 साल के बाद। भाई तुम जो आज पढ़ रहे हो 2022 में, क्या तुम 2027 तक रिटेन करोगे? नहीं, नहीं। हाँ, पर यह है कि बार बार पढ़ते 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 एक चीज के रूबरू हम आ जाते हैं। बट यू नेवर नो यार, 5 से 7 साल बाद क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, यूपीएससी लेके आएगा। यू नेवर नो। और 5 साल के बाद आप 27 में शुरू करो एग्जाम देना, आपका कौन सा अटेम्प्ट में हुआ? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट में रहो, आपका 2030 आ जाएगा नौकरी पाते पाते। भाई 2022 में बैठे हो तुम अभी। आप समझ रहे हो इस बात को? तो अभी जो चूज करो वो ये एंगल से करो कि आने वाले कुछ सालों में आप इमीडिएटली एक बैकअप प्लान बना पाओ। बैकअप प्लान ह्यूमैनिटीज चूज करते ही आपके पास बैकअप प्लान नहीं आता है, मोर और लेस, है ना? और आज के टाइम में आप देखो भी तो कितने लोगों को देखा है, भाई मैंने बीए किया, मैं आपको बता रहा हूं अनडाउटेडली, मैं खुद कह रहा हूं मैंने बीए किया, मैंने पीसीएम था मेरा, मैंने पीसीएम लिया था, फिर मैंने बीए किया, बीए मेरा पॉलिटिकल साइंस से था, फिलॉसफी से था, एंशिएंट हिस्ट्री से था, ठीक है? फिर मैंने लॉ किया तो मेरे पास ऑप्शन लॉ का भी खुल गया। देखो मैंने बैकअप प्लान बनाया था, मैंने बैकअप प्लान बनाया था कि मैंने अगर यूपीएससी देना है, दे रहा हूं, फिर मैंने लॉ कर लिया कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, वकालत शुरू कर दूंगा, आई एम अ लॉयर ऑल्सो, ठीक है? बट थिंग्स वर डिफरेंट प्लान फॉर मी, और फिर मुझे इंटरेस्ट पढ़ाने में भी आ गया तो मैं यहां पर भी पहुंच गया। तो आई होप बेटा कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया होगा कैसे क्या करना है और किस तरीके से आप अपने करियर को मोल्ड करिए कि आप जो है अपने बेस्ट ऑप्शंस को चूज कर पाएं। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, आप एसएससी देना चाहते हैं, रेलवेज बोर्ड, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, इन सब एग्जाम की एक कॉमन चीज है कि इन सब में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ग्रेजुएशन कोई भी ले सकते हैं, बट बैंकिंग का एग्जाम हो गया, इन सब में मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आपको बहुत फास्ट मैथमेटिक्स करनी होती है। मुझे जो लगा, व्हाट आई फेल्ट लाइक, मैं कहीं कहीं वीक रहा, वो ये बहुत फ्रैंकली बताऊंगा, मुझे लगा कि शायद मैंने बीए किया, 11 12 वाज मैथ्स पीसीएम, लेकिन फिर मैंने बीए किया, 3 साल मैथ्स से टच छूट गया, है ना? और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करने उतरते हो तो वहां पर रिक्वायरमेंट इज ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैथ्स आती है, मैथ्स आपको फास्ट करना होता है, ट्रिकी करना होता है, तो आप जब प्रैक्टिस लगातार करते जाओगे ना तो आप मैथ्स के टच में रह पाओगे। आपको मैथ्स को लगातार मिलना पड़ेगा, आपकी मुलाकात मैथ्स से लगातार होनी चाहिए, ठीक है? तो आप बैंकिंग और रेलवे सोच सकते हो, एसएससी सोच सकते हो। तो देखो मैं आपको कितने सारे एग्जाम्स का और बता रहा हूं, अगर आपने मैथ्स की तरफ गए तो
अगर आप बायो की तरफ गए तो ऑब्वियसली उसमें भी ये सब रास्ते भी हैं, बट बायो में अगेन यू विल लैक मैथ्स। और जो आज के एग्जाम्स का पैटर्न है उसमें मैथ्स जरूर रहता है, क्योंकि मैथ्स एक एप्लीकेशन वाली चीज है, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, मैथ्स में एप्लीकेशन होता है। और आज के एग्जाम में कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगा जाता है कि तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, और वो मैथ्स सिखाता है। ठीक है, तो आई होप दैट्स इट। आपको मेरी बहुत सारी बातें, मैसेजेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई अगर दिक्कत है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस में जाके मुझसे पूछिए, मैं उन कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा एंड सम टाइम मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, so that's it. Hopefully you will have a very good career ahead, and I wish you all the best for your future endeavors. Thank you.